जावास्क्रिप्ट में लूप्स कौन कौन से हैं और उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लूप्स क्या होते हैं? लूप्स आर यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है? सपोज मैं लिखता हूँ हेलो, ये एक इंस्ट्रक्शन है। इज इक्वल टू कॉन्स्ट इज इक्वल टू 2। अगर आपने वेरिएबल्स टाइप्स के बारे में जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, जिसमें मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट की बेसिस कवर की हैं। तो कॉन्स्ट एक वेरिएबल टाइप है जावास्क्रिप्ट की। तो दिस इज़ आल्सो एन इंस्ट्रक्शन। मस्ट टू दिस इज़ आल्सो एन इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ गई। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैंने 5 टाइम्स हेलो प्रिंट कराना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 टाइम्स हेलो प्रिंट कराना पड़ेगा। इसको मैं रन करूँगा तो इट्स टेकिंग टाइम। 5 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसको हमने 5 टाइम्स ऐड किया। सिमिलरली अगर हमने इसको 10 टाइम्स प्रिंट कराना तो हमें 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। हमें 100 टाइम प्रिंट कराना तो 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्शंस को हमें बार बार लिखना पड़ेगा। तो हमारा सिमिलरली कुछ ऑपरेशन होते हैं जो हमें इस लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने पड़ते हैं, तो उनको लिखना इज़ नॉट ए गुड अप्रोच। कोड वाइज कोड की रीडेबिलिटी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसके लिए हम लूप को यूज़ करते हैं। अब सबसे पहला लूप हमारे पास हम डिस्कस करेंगे वो है फोर आई लूप है। फोर आई लूप, अगर आप इसको फोर काउंटर लूप भी कहते हैं। अगर आपने सी प्लस प्लस या सी शार्प से हैं तो आपको इसका आइडिया होगा कि ये कैसे यूज़ होता है। सिमिलरली हम जावास्क्रिप्ट में भी सेम फोर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको फोर काउंटर लूप भी कहते हैं। हमने 5 टाइम्स प्रिंट कराना, फोर आई लेस दैन 5 आई प्लस प्लस। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारे बेस कंडीशन है। और ये हमारा हमने कितना इंक्रीमेंट करना है हर आइट्रेशन के बाद काउंटर को। आई एक काउंटर वेरिएबल है, हम इसको काउंटर भी कह सकते हैं। काउंटर काउंटर प्लस प्लस। तो हमने क्या किया, हमने कंसोल डॉट लॉग लिख दिया। स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो है, ज़ीरोथ आइट्रेशन पे हम इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ पास करते हैं आई। तो अभी हम इसको रन करते हैं। रन करते इससे आप समझ आ जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। उप्स, तो इसको भी काउंटर कर लेते हैं। तो हेलो काउंटर ज़ीरो, हेलो काउंटर वन, हेलो काउंटर टू, हेलो काउंटर थ्री एंड हेलो काउंटर फोर। ज़ीरो पोजीशन से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम इसने कंसोल किया, काउंटर की वैल्यू ज़ीरो थी। सेकंड टाइम ये वन हो गई। सेकंड टाइम यहाँ पर आया, काउंटर को इंक्रीमेंट किया, इस कंडीशन को चेक किया, वन इज़ लेस दैन 5, वापस
इस बॉडी के अंदर आया, काउंटर को प्रिंट किया, सेकंड टाइम काउंटर की वैल्यू 2 हुई, काउंटर इज 2 इज़ लेस दैन 5, यस, वापस आया, हेलो काउंटर 2 प्रिंट किया, यहाँ पर 3 होगी वैल्यू, 3 इज़ लेस दैन 5, 3 प्रिंट किया, वैल्यू 4 होगी, 4 इज़ लेस दैन 5, 4 प्रिंट किया, वैल्यू यहाँ पर 5 होगी, 5 इज़ लेस दैन 5, नो, ये कंडीशन फॉल्स हुई, हम इस लूप की बॉडी से बाहर आ गए। अब इसके बाद आकर आपकी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं वो रन होंगी, जैसे ये सो 5 टाइम्स प्रिंट हुआ, डन। अब अगर हम इसकी रीडेबिलिटी को और इम्प्रूव करना चाहें तो हम इसको ऐसे करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करेंगे और हम फिफ्थ आइट्रेशन को नहीं रोकेंगे, 5 इक्वल टू 5, 5 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, यस, तो यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में 6 हो जाएगी वैल्यू, 6 इज़ नॉट लेस दैन 5 एंड नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ पर डन प्रिंट होगा। सो हम इसी तरह इसको ए नंबर ऑफ टाइम्स जितना हम चाहें इसको चला सकते हैं, लाइक दिस। तो इमेजिन हमें 50 टाइम्स लिखना पड़े, यहाँ हम एक 3 लाइन्स ऑफ कोड से हम अपनी फंक्शनैलिटी अचीव करें। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ लूप। ये हमारी इंस्ट्रक्शन है, ये हमने कितने टाइम्स लूप चलाना है एंड वी विल गॉट द रिज़ल्ट वी वांट। तो सेकेंडली हम इसको करते हैं फॉर काउंटर लूप। अब हम एक और लूप है हमारा जावास्क्रिप्ट में, हमारे पास दो लूप्स की और टाइप है, फॉर ऑफ और फॉर इन। उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करूँगा, बिकॉज वो एक फॉर ऑफ लूप हमारा वो एरे पे अप्लाई होता है, और हमारा जो फॉर इन लूप है वो हमारा की ऑब्जेक्ट को ट्रेवर्स करने के लिए यूज़ होता है। सो उसको अभी आपको एरे और लूप्स का एरे और ऑब्जेक्ट का आइडिया नहीं है, तो हम उसको अभी कवर नहीं करेंगे, हम उनको नेक्स्ट जब हम एरे और ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उसको तब कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पास लूप है, वो है हमारे पास वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या करता है, इट इज़ सेम लाइक हमने इस फंक्शनैलिटी को अचीव करनी है, इसको हम दोबारा 5 कर लेते हैं। सिमिलर फंक्शनैलिटी अचीव करनी है, वाइल में क्या हो रहा है, पहले हम वैल्यू को इनिशलाइज करें, हमने क्या, इसको 1 कर लेते हैं, हमने क्या किया, हमने काउंटर लेस दैन इक्वल टू 5, हमने सेम चीज़ की, हमने इस लाइन को कॉपी किया, काउंटर प्लस प्लस की। तो ये काउंटर प्लस प्लस अगर किसी को नहीं आइडिया, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। तो अगर आपने सिंगल लाइन में लिखना, मतलब एज एज इट इज लिखना, तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। तो हम ये यूज़ करेंगे काउंटर प्लस प्लस, हमारे पास काउंटर की वैल्यू होगी 1, 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, हमने कंसोल कराया हेलो काउंटर। अब हमारे पास वाइल लूप में क्या चेंजेस हैं, हमें पहले उसको इनिशलाइज करना पड़ रहा है, फिर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, और हमारे पास हमें फिर बाद में अंदर इंक्रीमेंट भी करना पड़ा, जो 3 लाइन्स ऑफ कोड पे आता है। तो इसको हम अचीव कर सकते हैं 1 लाइन ऑफ कोड में, फोर फोर काउंटर लूप में। तो हम इसको रन करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं,
फॉर क्लैरिटी। सो सेम हमारा सेम रिजल्ट्स आए हैं फॉर काउंटर लूप से और वाइल लूप से। सो वाइल लूप इस तरह सिनेरियो में मोस्ट ऑफ द टाइम हम फॉर काउंटर लूप को यूज़ करते हैं। वाइल लूप हम कब यूज़ करते हैं? वाइल लूप जैसे कि आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, आप कहते हैं कि यहाँ आपने किसी वैल्यू की बेस पर डिसाइड करना है। सपोज हम करते हैं इनपुट लेना, हमें अभी स्टडी कैसे लेते हैं हमने अभी देखा नहीं है, वो भी देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हम ए की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं 2 से। हम करते हैं ए लेस दैन 15। हमने ये कंडीशन लगा दी। सपोज हमने यूज़र से इनपुट ली, उसने हमें 2 एंटर किया, हमने लूप लगाया ए इज़ लेस दैन 15 सोल डॉट लॉग ए। सेकेंडली हमने क्या किया, ए मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 2। सो इस तरह के केसेस में हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप रिजल्ट्स देखें 2 4 8। अब 8 पे आके 8 कंसोल किया, उसने मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16। 16 को ए में इनिशलाइज किया, ए की न्यू वैल्यू 16। 16 इज़ नॉट लेस दैन 15। लूप टर्मिनेट हुआ, डन कंसोल हो गया। सो इस तरह के सिनेरियोस में यूज़ होता है। हमने आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है और या आपने कोई ऐसी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है जो काउंटर के थ्रू नहीं करते, तो आप ये यूज़ करेंगे वाइल लूप। अब एक और हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जिससे हम एक लूप को किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर ब्रेक करना चाहें। मतलब लेट्स सपोज आप कहते हैं कि ना जब ए की वैल्यू 4 हो तो मैं लूप टर्मिनेट कर दूं। तो हमारे पास एक कीवर्ड है ब्रेक, जो एक रिजर्व वर्ड है। हम उसको लाइक दिस यूज़ करते हैं कि जब ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 हो तो ब्रेक कर जाए। आप डिफरेंस आप देखिएगा। टेकिंग सो मच टाइम। जी, डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि ना, उसने 2 प्रिंट किया, ए 2 नॉट इक्वल टू 4, ब्रेक कर गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू 4 हुई, 4 इज़ लेस दैन 15, यस 4 कंसोल हुआ। इफ़ ए इक्वल टू 4, ब्रेक। तो 4 पे जाकर ब्रेक कर गया, हमने लूप को किसी कंडीशन की बेस पे ब्रेक कर दी। तो ऐसे हम इफ़ अगर हम लूप की किसी आइटरेशन पे किसी कंडीशन के बेस पे लूप को लूप की एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करना चाहें तो हम ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया वाइल लूप। अब हमारे पास एक और लूप होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप और वाइल लूप में डिफरेंस ये है कि ना, वाइल लूप में हमने पहले मैं आपको डू वाइल समझाता हूँ। इसकी बॉडी
हमारे पास डू कीवर्ड है। हमने बॉडी लूप की बॉडी स्टार्ट की, हमने कंसोल लगाया, फिर हमने सेम टू मल्टीप्लाई बाय मतलब ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय टू किया। इट्स जस्ट लाइक पावर। तो हमने वाइल की कंडीशन लगाई, वाइल ए इज़ लेस दैन 15। तो ये क्या, आप पहले ये एग्जीक्यूशन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, उसके बाद हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो सिमिलरली हमारे पास आता है, हमने अब डिफरेंस देखा आपने। आप इसको आप मेल्ट आउट करते हैं। ए की वैल्यू चेंज हो चुकी। तो हम इसको करते हैं, ए को दोबारा टू से इनिशलाइज करते हैं। रिज़ल्ट सेम है। इस इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, बिकॉज हमारी बेस कंडीशन बात की है। तो इसमें डिफरेंस नज़र आएगा अगर हम इसको करते हैं स्पेसिफिक को टू से ही करते हैं। हम लगाते हैं टू। हमने अपनी कंडीशन चेंज कर दी, ए इज़ लेस दैन टू, ए इज़ लेस दैन टू। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो को रन करेंगे तो इस ब्लॉक ने हमें कुछ, इसने कुछ कंसोल नहीं करवाया, पर डू वाइल ने हमें ए की वैल्यू टू कंसोल करवाई, क्योंकि इसमें कंडीशन पहले चेक हो रही। लाइक हमने चेक किया टू लेस दैन टू, तो बॉडी तो लूप की बॉडी के अंदर चलता है, वरना इस लूप को टर्मिनेट कर दो। तो लूप की बॉडी के अंदर गया नहीं है। यहाँ पर आया, डू वाइल कंसोल हुआ, ए की वैल्यू टू हो गई, दोबारा डू वाइल लूप स्टार्ट हुआ, ए को कंसोल करवाया, ए की वैल्यू टू थी, टू कंसोल हुआ, टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर, फोर इज़ लेस दैन टू, नो, लूप टर्मिनेट हुआ और डन कंसोल हो गई। तो अगर आपने कोई कंडीशन बाद में चेक करनी है और उससे पहले कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी है, तो आप डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। और अगर आपने कोई कोई कंडीशन पहले चेक करनी है, उसके बाद आपने कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी है, तो आप वाइल लूप यूज़ करेंगे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल। फोर काउंटर लूप स्पेसिफिकली आपने कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, लाइक फिक्स्ड आइटरेशंस या वेरिएबल भी हों, तो आपने उनको परफॉर्म करना है। तो ये फोर काउंटर लूप उसलिए यूज़ होता है। वाइल लूप आपने कंडीशनल बेस करना है, मतलब जैसे मैंने इस सिनेरियो में किया। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे पास वाइल लूप यूज़ होता है। हम फोर काउंटर लूप यूज़ करते हैं, पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट वाइल लूप यूज़ होता है। यहाँ कुछ और पर्टिकुलर सिनेरियो, देर आर लॉट ऑफ सिनेरियोस, तो हम वाइल यूज़, आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो हाँ हम यहाँ पर इनपुट की कंडीशन लगा देंगे। अभी फिक्स्ड वैल्यू है, आपने उस इनपुट की बेस पे आपने कुछ फंक्शंस रन करने हैं, तो डेट्स वाई हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। एंड डू वाइल लूप आपने कुछ पहले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी है, बाद में आपने आपने कंडीशन चेक करनी है, तो आप डू वाइल लूप यूज़ करें। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल में इसको एलेबोरेट कर सकूं। आई होप आपको क्लैरिटी होगी डिफरेंट लूप्स की। हमारे पास दो तरह के और लूप हैं, फोर ऑफ लूप और फोर ऑफ लूप और फोर इन लूप। फोर ऑफ लूप
बेसिकली अरे के लिए यूज़ होता है, अरे को ट्रेवर्स करने के लिए, और फॉर इन लूप ऑब्जेक्ट की कीज़ को ट्रेवर्स करने के लिए। तो हम उसको जस्ट जब हम एरेस और ऑब्जेक्ट को कवर करेंगे तब उसको लर्न करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आते हैं। तो इसको अपने कुलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर हमें मुझे बताएं ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।